वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से जो है हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहें। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं, पल पल की जानकारी जो है हम इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। और अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूर्णतः पाठ्यक्रम अनुसार तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इसको ज़रूर खरीदिए। देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर था मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर था पहला, उसमें पहले चैप्टर में हमने 4 जो क्वेश्चन थे 4 नंबर क्वेश्चन तक पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। 5वां जो प्रश्न है आज 5 नंबर क्वेश्चन वो यहाँ पर हम जो है करने वाले हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए भाई, 5वें क्वेश्चन में क्या है, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में 2 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। अर्थात अपने को क्या करना है, 2 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या करना है भाई, 2 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। अर्थात आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ये जो संख्याएं आपको दी हुई है, इसमें से आपको जो है 2 से डिविजिबल नंबर जो हैं फाइंड करने हैं। अर्थात 2 से विभाज्य संख्याएं जो है आपको इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन है 281। अब अपने को ये ज्ञात करना है कि ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये 2 से विभाज्य है या नहीं, अर्थात 2 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो देखिए जब अपन इसके नियम पढ़े थे तो नियमों में अपन ने 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था, डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या का इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो जो संख्या होती है वो 2 से पूरी बार विभाजित होती है। देखिए कौन कौन हो भाई इकाई का अंक, तो देखिए इकाई का अंक अर्थात अंतिम अंक, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई का अंक इनमें से हैं लास्ट डिजिट तो वो संख्या क्या होती है भाई, वो संख्या जो है 2 से पूरी बार विभाजित होती है। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर लास्ट अंक की जब बात करते हैं इकाई के अंक की, तो इकाई का अंक देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो 1 है इनमें से नहीं है, इससे ये जो संख्या आपकी 2 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 क्या है भाई, प्रश्न नंबर 2 में यह लिखता हूँ मैं, प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें है 408। कितना है भाई, 408, 408। ये जो है ये आपका 2 से विभाज्य है या नहीं, ये अपने को ज्ञात करना है। अर्थात 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए मैंने बताया था कि अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक या लास्ट अंक जो है आपका इनमें से हो, लास्ट अंक जो है इनमें से हो। ठीक है भाई, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 हो, लास्ट अंक जो है अगर इनमें से हैं तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, तो देखिए ये लास्ट अंक जो है इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है, इसमें से आ रहा है ये वाला, तो ये जो है क्या होगा भाई, ये 2 से डिविजिबल होगा, अर्थात 2 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से आपको संख्याएं छांटनी है, कौन सी 2 से विभाज्य है और कौन सी विभाज्य नहीं है। ठीक है भाई, तीसरा देखिए इकाई का अंक, देखिए अंतिम अंक जो है 8 आ रहा है, इसमें ये वाला 8 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी जो आपका इकाई का अंक अर्थात लास्ट डिजिट 2 है, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये देखिए 2 भी इसमें आता है। फिर देखिए ये, अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से डिविजिबल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, देखो क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 आ रहा है, अंतिम अंक क्या आ रहा है इसका 5, और अंतिम अंक 5 जिसका आता है वो अभाज्य संख्या
सॉरी अंतिम अंक जिसका 5 आता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। देखिए इसमें 5 नहीं आ रहा। देखिए इसमें अगर 5 है, जो संख्या इसमें है, इसमें जो संख्या है वो संख्या अगर लास्ट में आती है तो ही वो 2 से विभाज्य होगा, अन्यथा 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। देखिए ये 2 से विभाज्य होगा क्योंकि इसमें अंतिम अंक 6 आ रहा है। ये 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसमें अंतिम अंक 7 आ रहा है। ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि अंतिम अंक इसमें 5 आ रहा है। देखिए ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इसमें भी 5 है। ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल क्यों है, देखिए इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है भाई, लास्ट डिजिट इसका क्या है, 1 है। तो ये था आपका 2 से विभाज्य संख्याएं छांटना। इसके सारे नियम जो हैं पहले पढ़ लिए थे। आज उन नियमों पर आधारित जो हैं ये सारे एक्सरसाइज हैं और एक एक क्वेश्चन को जो हम बारी बारी से यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। देखिए फिर भी अगर इतना समझाने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को जो है आप बार बार देखें, 2-3 बार देखिए अच्छी तरीके से। और मेरा जो पहला वाला वीडियो था जिसमें सारे जो नियम थे, एक एक नियम की जो आपको जानकारी दी थी, एक एक नियम जो है मैंने आपको अच्छे से समझाया था, उस नियम वाले वीडियो को जो है आप 2-3 बार अच्छी तरीके से देखिए और जो डिविजिबिलिटी रूल है उनको अच्छी तरीके से आप लर्न जो है करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में 3 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको 3 से विभाज्य संख्याएं जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। कौन कौन सी 3 से विभाज्य संख्याएं हैं, देखिए फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। अर्थात ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से क्या करना है आपको, इनमें से आपको 3 से डिविजिबल नंबर्स जो है आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिए 3 से डिविजिबल क्या बताया था मैंने आपको, 3 से डिविजिबल जो रूल है वो क्या बताया था, 3 से भाज्यता का नियम क्या बताया था, देखिए आप। तो 3 से भाज्यता का नियम मैंने बताया था आपको, ये तो था 2 से डिविजिबल, ये तो क्या था भाई 2 से डिविजिबल। अब देखिए 3 से भाजकता का नियम बताया था मैंने, 3 से भाजकता, 3 से भाजकता या डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, ये क्या बताया था। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या के सभी अंकों का योग आप कर लें। जो संख्या है उसके सभी अंकों को आप क्या करो, जोड़ लो, योग कर लो। और वो जो योग आएगा, वो जो जोड़ आएगा, अगर वो जो योग है वो अगर 3 से पूरी बार विभाजित होता है तो आपकी जो संख्या है वो भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। अर्थात आपको जो नंबर छांटना है या जो नंबर के लिए आपको डिविजिबिलिटी देखनी है, वो नंबर जो है उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स का क्या कर लें, आप सम कर लें। सभी डिजिट्स का क्या कर ले भाई, सम करने। और सम करने के बाद जो सम आपका आता है, अगर वो सम जो है 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 881 कितना है भाई, 881, 881, ठीक है भाई। तो ये है, अब ये इसमें देखना है आपको कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके डिजिट्स हैं इसका सम करना पड़ेगा आपको, इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। तो योग करो, देखिए 8 और 8 कितना होता है, 16, 16 रे कितना होता है 17, अर्थात इसके अंकों का योग कितना है 17, इसके अंकों का मैंने योग कर लिया। अर्थात ये जो डिजिट्स हैं इनका सम कर लिया मैंने, कितना आया 17 आया, 17 कितना आया भाई 17 आया, इसका 17 है। अब देखिए अगर ये 3 से डिविजिबल होता है, अर्थात ये 3 से विभाजित होता है, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए 3 की जब अपन टेबल बोलेंगे, अर्थात 3 का जब हम पहाड़ा बोलेंगे, 3 का जब आप पहाड़ा बोलते हो तो 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, 3 की टेबल में 17 जो है नहीं आता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये जो 17 है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए ये जब 7 से डिविजिबल नहीं होगा तो आपका ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो नंबर है आपका वो 7 से डिविजिबल नहीं है। अर्थात ये जो संख्या है 7 से विभाज्य नहीं, सॉरी 3 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन,
418 कितना है भाई 418। अब 418 जो है 418 ये जो है इसका सम करिए आप, सम करो कितना हो जाएगा। देखो 4 1 5 5 8 कितना हो जाएगा 13 13। इसका जब आप सम करोगे, इसका जो ये जो अंक है इन अंकों का जब योग करोगे कितना आएगा 13 आएगा। अब आपको पता है कि 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, अर्थात 3 की टेबल में 13 नहीं आता है, इसलिए ये जो होगा ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अर्थात 3 से विभाज्य नहीं है। 3 का भाग नहीं जाता है इसमें। अब अगर इसमें 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो नंबर हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन जो हैं 3 से विभाज्य नहीं हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या होगा। इसके अंकों का योग करिए आप। 7 1 8 8 8 कितना होता है 16। अब देखिए 16 जो है 16 3 की टेबल में 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये भी जो है आपका 3 से विभाज्य नहीं होगा। ये देखिए 5 4 9 9 7 16 और 2 18। देखिए इसके अंकों का योग 18 हो रहा है, सम जो है कितना हो रहा है 18 हो रहा है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 18 आता है, अर्थात 3 की टेबल में कितना आता है भाई 18 आता है, इसलिए 18 जो है 18 क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, अर्थात 18 जो है वो 3 से विभाजित होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये जो है आपका 3 से विभाजित होगा। 5472 जो है 5472 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं करना, जो संख्या आपको दे रखी है इस संख्या का आपको अंकों का योग करना है, और जो अंकों का योग है वो अंकों का योग अगर 3 से पूरी बार विभाजित होता है या 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल होगी। अब देखिए इसको, देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 में जोड़ेंगे 3 ही आएगा और 3 1 4। देखिए इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से विभाज्य नहीं। ये देखिए 2 2 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 12 12 हो रहा है, इसका सम 12 हो रहा है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। आगे देखिए 1 0 7 तो कितना हो जाएगा, इसके अंकों का योग 8 हो जाएगा, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। फिर ये देखिए 5 7 12 5 17 हो रहा है 17। अब 17 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। ये देखिए 8 1 9 9 7 16। देखिए 16 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी 3 से विभाज्य नहीं। ये देखिए 5 5 10 10 8 18 18 8 कितना हो जाएगा 18 8 8 8 16 26 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई इसका 26 हो रहा है। 26 अब 26 जो है आपका वो 26 जो है 26 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये जो है क्या नहीं होगा भाई 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई 2 2 2 4 4 5 9 9 से 15। देखिए इसका योग जो है 15 होता है, अर्थात 15। अब 15 जो है 3 से डिविजिबल होता है, 3 से भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ये देखिए 4 और 1 5, इसका योग कितना हो रहा है 5। तो ये जो है आपका ये 5 हो रहा है इनको का योग, इसलिए ये 3 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, ये 3 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित संख्याओं में 4 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई आपको 4 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, अर्थात आपको 4 से डिविजिबल नंबर जो है इसमें से फाइंड करने हैं। अब देखिए 4 से जो डिविजिबल नंबर हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए जब अपन इसके नियम पढ़े थे तब मैंने बताया था आपको कि 4 से डिविजिबल नंबर कौन होते हैं। देखिए जिस संख्या का इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या, ठीक है, इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या में, या यूँ कह सकते हैं कि अंतिम
दो अंक जो है अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में, समझ रहे हैं बात को, इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या, यानी यूँ कह सकते हैं कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या जो है किससे 4 से पूरी बार विभाजित होती है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हो, समझ रहे हैं आप बात को, 2 या 2 से अधिक जीरो हो अंत में, तो वो संख्या क्या होती है भाई 4 से पूरी बार विभाजित होती है। ठीक है, अर्थात अंतिम दो अंक अर्थात लास्ट 2 डिजिट, ठीक है भाई, लास्ट 2 डिजिट अर्थात जिस नंबर के लास्ट में क्या हो, जिस नंबर के लास्ट में 2 जीरो हो, 2 या अधिक जीरो हो, समझ रहे हैं आप, जिस डिजिट के लास्ट में क्या हो 2 जीरो हो, 2 जीरो हो या 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जीरो हो, तो वो क्या होगा भाई 4 से विभाज्य होगा, 4 से डिविजिबल होगा। या यूँ भी कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 7 का पहला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप 281, कितना है भाई 281, 281। अब ये जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम दो अंक अर्थात ये अंतिम दो अंकों से बनी संख्या कौन सी है 81, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या कौन सी है 81, 81। अब देखिए ये अगर 4 से विभाज्य हैं तो ये भी विभाज्य होगी, पर देखिए ये 4 से विभाज्य नहीं है, ये 4 से विभाज्य नहीं है, ये 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये जो है आपकी वो 4 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 408, कितना है भाई 408, 408। अब देखिए हाँ, अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या कौन है 08, कौन है भाई 08, अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या है आपके पास 08। अब आपका जो 08 है, आपका जो 08 है ये 4 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल है ये, ठीक है ना। अब ये 4 से जब डिविजिबल हैं अर्थात 4 से जब ये भाज्य हैं तो क्या होगा, ये भी आपका 4 से भाज्य होगा, बस ये है और कुछ भी नहीं करना आपको, समझ रहे हैं। अर्थात अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या आपको देखनी है और अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या जो है अगर 4 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा नंबर जो है आपका किससे 4 से विभाज्य होगा। तो ये देखिए अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी है 18 है 18। अब ये जो है 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी 4 से विभाज्य नहीं है। अब विभाज्य नहीं होने का मतलब क्या है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो 518 कौन सा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए 518, 518। देखिए अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी है, अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या 18। अंतिम दो अंक अर्थात लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट से बनने वाली संख्या कौन सी है भाई 18 है। अब देखिए ये जो 18 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता, देखो 4 से डिवाइड करो इसको, आप जो 18 है ना इसको 4 से डिवाइड करो, 4 का भाग लगाइए आप इसमें, तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 चौके 16, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो देखिए 2 शेषफल बच गया। जब आपके पास इस प्रकार से शेषफल बच जाता है, ठीक है ना, शेषफल बच जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 4 से पूरी बार विभाज्य नहीं है। अगर शेषफल बच जाता है ना तो वो संख्या 4 से पूरी बार विभाज्य नहीं है। तो देखो शेषफल बच रहा है, इसलिए 18 जो है 4 से पूरी बार विभाज्य नहीं है। अब 18 नहीं है तो 518 भी नहीं है। इस प्रकार से जो है इनको आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या कितनी है 72 है 72। अब 72 जो है वो 4 से डिवाइड होती हैं, 4 से पूरी बार डिवाइड होती हैं, 4 से पूरी बार विभाज्य होती है, इसलिए पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से विभाज्य होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये देखिए अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या कितनी है 05। अब आपका जो 05 है ये 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये जो पूरा का पूरा नंबर है 1205 ये भी जो है आपका 4 से विभाजित नहीं होगा। आगे देखिए लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या कौन सी है, बनने वाला नंबर कौन सा है 46। कितना है भाई 46। अब 46 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 46 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2246 जो है आपका वो भी 4 से डिविजिबल
नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी है? 07, जो कि 7 से विभाज्य 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये पूरा पूरा नंबर जो है आपका 4 से विभाज्य नहीं है। देखिए इसमें भी अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी है? 75, ठीक है ना। 75 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर ये देखिए 816, अब देखिए 816 जो है, तो ये जो 16 है ना, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या कौन सी है भाई? 16। तो 16 जो है आपका 4 से विभाज्य होता है, अर्थात 4 के पहाड़े में आता है, इसलिए 816 भी क्या होगा आपका 4 से विभाज्य होगा। देखिए इसमें भी अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या कितनी है भाई? 55 है। 55 जो है आपका 4 से विभाज्य नहीं होता, इसलिए 5555 भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। ये देखिए ये जो है 50 आ रहा है लास्ट में, 50 जो है 50 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है 2250, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। और देखो ये भी विभाज्य 4 से नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 7 था जो कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसको हम अगली क्लास में, हमारे नेक्स्ट क्लास में जो इसको करेंगे। और आज की हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जो है इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की पूर्णतः पाठ्यक्रम अनुसार अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस ऑनलाइन क्लास कोर्स को जो है आप ज़रूर खरीदें। हाँ, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।